हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में यूपीपीसीएस द्वारा अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह जो आज का हमारा वीडियो होगा, यह इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे आधारित है। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है यह 18 अगस्त 2020 को हुए इंटरव्यू पे आधारित होगा। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चंस हैं ये एक एस्पिरेंट्स ने हमको भेजे हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यदि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम या किसी स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आयोग द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था और वो जो क्वेश्चंस थे किन किन विषयों पे संबंधित। तो जो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू हुआ था 18 अगस्त 2020 को हुआ था और यह जो पैनल था इसमें 4 सदस्यीय था। ठीक है, इसमें 4 लोग जो बैठे थे और ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं ये नारायण भैया हैं, उन्हीं ने क्वेश्चन हमको भेजे थे। तो चलिए देखते हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो आयोग द्वारा उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं। तो आयोग पूछता है कि आप किस भाषा में ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट कर रहे हैं, उसी में हम आपसे क्वेश्चन पूछें या उसी में आपसे हम इंटरव्यू लें। तो आप जैसे ये हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्ट हों वो अपना चूज कर सकते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, अर्थात आपका जो ग्रेजुएशन है आपने बीए किया है या बीएससी किया है या बीटेक किया है या कोई डिप्लोमा या डिग्री किया है। तो फ्रेंड्स, अब अगला हमारा क्वेश्चन होगा जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी पे आधारित था, जैसा कि डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या सब में इंटरनेट अनिवार्य होता है कि नहीं। तो इसमें बताना होता है कि क्या इन सब में इंटरनेट की अनिवार्यता है या नहीं है, या इनके बिना या इंटरनेट के बिना भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। तो इसमें आपको एनालिटिकल आंसर आपको देना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो उन्होंने पूछा था यूपी के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी पूछा था कि वो कहाँ पैदा हुए थे। और इसके बाद उनका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के किन किन राज्यों में लिंगानुपात अनुकूल है, अर्थात किन किन राज्यों में जो लिंगानुपात है देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ना। तो जैसे केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। मिजोरम हो गया। फ्रेंड्स, इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो केंद्र सरकार की प्रमुख हेल्थ प्लानिंग है उस पर आधारित था कि आयुष्मान भारत योजना क्या है तथा इसकी पात्रता। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा था तथा इसकी पात्रता कौन कौन से लोग रखते हैं। फ्रेंड्स, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था होटल और मोटल में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित होते हैं, जो आपको किताबों में या किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की लड़ाई के प्रमुख कारण क्या थे। तो जो ये मॉडर्न हिस्ट्री पे आधारित था, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम नामक एक टॉपिक है जो उसी पे आधारित था कि 1857 की लड़ाई के प्रमुख कारण क्या थे। और उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि क्या जो 1857 का विद्रोह था क्या उसको जन आंदोलन बोला जा सकता है या नहीं। यदि बोला जा सकता है तो हम उसको क्यों कहेंगे यह जन आंदोलन था, यदि नहीं कहते कि यह जन आंदोलन नहीं था तो हम क्यों नहीं इसको कहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो उनके द्वारा पूछा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर मुख्य बिंदु बताइए। जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने
अपनी स्पीच में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो बोला था उनको बताना था कि उन्होंने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है ना। तो इस प्रकार की जो प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं उनको भी आयोग सीधे सीधे पूछ ले रहा। और उनका अगला क्वेश्चन था हेल्थ आईडी क्या होती है। और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या था, क्या हेल्थ आईडी के आने के बाद लोगों को अस्पताल ही नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा था क्या हेल्थ आईडी यदि मिल जाएगी लोगों को तो क्या उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। जो बहुत सारी जो टेस्टिंग होती है बॉडी की या अन्य बहुत सारे चेकअप के लिए अस्पताल तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो सभी सुविधाएं एक जगह नहीं लाई जा सकती है, या जैसे घर में नहीं सब चीज़ें लाई जा सकती डॉक्टरों द्वारा। तो या कुछ बहुत सीरियस कंडीशन में, तो इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स 15, चूँकि उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था फ्रेंड्स, एक मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी था, जिसको मानव विज्ञान बोलते हैं। तो उनका जो ये क्वेश्चन था उनके ऑप्शनल पे ही आधारित था। तो उन्होंने पूछा था कि समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, वही एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव विज्ञान क्या है, आखिर इसको क्यों पढ़ते हैं लोग, इसके पढ़ने का हम कारण क्या है, अर्थात क्या है आपके यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी में कैसे सिविल सेवा के क्षेत्र में लोगों के लिए लाभकारी होगा या आपके लिए लाभकारी होगा, प्रशासन के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका ट्राइब्स और कास्ट में क्या अंतर है, जो जनजाति और जाति में क्या अंतर होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सीधे सीधे। और जो 18वां क्वेश्चन था जो उनकी जॉब प्रेफरेंस को लेके था कि आप मतलब कौन सी पोस्ट को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। तो आप अपनी 3 सर्वाधिक प्राथमिकता वाले पोस्ट बताइए। तो उन्होंने पहले अपनी जो प्राथमिकता दी थी तो डिप्टी कलेक्टर की दी थी। तो उन्होंने इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप डिप्टी कलेक्टर आखिरकार क्यों बनना चाहते हैं, और आप डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आप प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाएंगे जिससे लोगों का भला हो। उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मान लीजिए कि आप डिप्टी एसपी हैं और आपके क्षेत्र में भीड़ हिंसा, जिसको भीड़ हिंसा पर उतर आई हो, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। आप देखते होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इस तरह की जो लोगों द्वारा हिंसाजनक घटनाएं हो जाती हैं, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में पूछा गया था, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधे सीधे आधारित था। फिर इसके बाद जो उनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, अधिकारी आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार के कारण क्या है। और आगे वो पूछते हैं क्या ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सैलरी बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें आपके सुझाव मांगे गए थे कि आप क्या सैलरी बढ़ा देना भ्रष्टाचार को कम करेगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, डिजिटल लॉकर क्या होता है ना, जिसको आप संक्षेप में बोल देते हैं डिजी लॉकर। तो डिजिटल लॉकर क्या होता है इसके बारे में बताना था फ्रेंड्स। और 23वां क्वेश्चन था उनका, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन्हें आपको लग रहा था कि इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाएंगे परंतु हमने नहीं पूछा। अर्थात आयोग इसमें जानना चाह रहा था कि आपने किन किन टॉपिक्स को अपने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया था, है ना, और हमने वो आपसे पूछ नहीं पाए। तो इसमें आयोग जानना चाह रहा था कि आप की जो सोच है, आप किस हिसाब से सोचते हैं और चीज़ों को कितनी गहराइयों से लेते हैं, और यदि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता रहे थे तो उस पर संबंधित हो सकता है, काफ़ी डीपली भी क्वेश्चन हो सकते थे, और इसमें आपको बेनिफिट भी हो सकता था और नुकसान भी हो सकता था। तो इसलिए बहुत सोच समझकर ही आप अपने जो टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखे हैं उन्हीं को बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीएससी, बीपीपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अधिक निखार पाएंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों का भी इंटरव्यू होने जा रहा है
या जो लोग विभिन्न एग्जामों में मेंस दे चुके हैं विभिन्न स्टेट्स के, तो उनके लिए भी उनको एक गाइडेंस मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको अपने मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।